Morning everyone. I am from Dr. Punjab Rao Deshmukh College of Law. My name is Radha Gilani. I am studying in 5 years law, third sem. My topic is the subject economic, that is wages, presented to Dr. Apeksha ma'am. तो हम स्टार्ट करते हैं वेजेस के मीनिंग से। अब वेजेस का मीनिंग क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स द प्राइस पेड टू लेबर फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इट्स कॉल्ड वेजेस। लेबर इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन इकोनॉमिक्स अब वेजेस का मतलब क्या बताया गया है कि एक प्राइस किसी लेबर को पेड कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के थ्रू, उसके प्रोसेस के थ्रू। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और हम उसको उसके बदले प्राइस दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो हम उसको वेजेस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन एच हसन ने डिफाइन किया है, वेजेस इज द पेमेंट टू द लेबर फॉर इट्स असिस्टेंस टू प्रोडक्शन। और दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं बेंथम की। अ वेज may be defined as the sum of money paid under the contract by the employer to the worker for service rendered। अब इसका मतलब क्या होता है कि वेजेस उसमें डिफाइन किया गया है, सम ऑफ मनी में डिफाइन किया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बिटवीन एम्प्लॉयर टू वर्कर। मतलब अगर एक एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर मतलब वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले उनको सम ऑफ मनी पेड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वेजेस और सैलरी जो है वो दोनों भी सेम है, बट ये सेम नहीं है। सैलरी अलग चीज़ हो गई, वेजेस अलग चीज़ हो गई। अब इसमें डिफरेंट बिटवीन क्या है, जो सैलरी है वो फिक्स्ड पे होती है, उसको फिक्स्ड अमाउंट से हमको वो पेड की जाती है। लेकिन वेजेस क्या होता है, वेरिएबल पे होता है। वेरिएबल पे का मतलब ये होता है कि काम के अकॉर्डिंग हमको वेजेस मिलते हैं, लेबर्स को वेजेस पेड किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सैलरी में आएंगे तो सैलरी में है स्किल्ड पर्सन। अब स्किल्ड पर्सन कहीं आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या बड़ी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है या बाकी स्किल्स वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जहाँ पे वेजेस होते हैं तो वहाँ पे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड भी रहे, अगर हमको कम नॉलेज है, हम कम नॉलेजफुल पर्सन है, तो वहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद में सैलरी जो है वो मंथली पेड की जाती है, लेकिन वेजेस जो है वो डेली, आवरली और वीकली पेड किए जाते हैं। सैलरी जो है वो पेड टू एम्प्लॉयज को की जाती है और वेजेस जो है वो पेड टू लेबर को किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंसेप्ट ऑफ वेजेस। अब कंसेप्ट 3 टाइप्स के हैं। कौन से मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। हम फर्स्ट पढ़ते हैं मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मीनिंग देख लीजिए। अ मिनिमम वेज इज द वन विच हैज टू बी पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज वर्कर irrespective of his ability to pay. Government enacted legal provision regarding minimum wages under the Minimum Wages Act 1948. This act does not define the concept of minimum wages but employers the central government as well as state government to fix minimum wages from time to time. अब मिनिमम वेज का मीनिंग क्या है? मिनिमम वेज ऐसा वेज है जो कि एम्प्लॉय को पेड किया जाता है उसकी एबिलिटी देख के, उसकी कैपेसिटी देख के, उसके काम को देख के हम उसको पेड करते हैं। और इसीलिए ही गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट आया था, प्रोविज़न आई थी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। मतलब कि कोई पर्सन को कितनी मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, ऐसे। नहीं तो कैसे होता था, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, हम किसी से भी काम निकलवा देते तो उसको पेड ही नहीं करते थे, इसीलिए ये एक्ट निकला गया। उसके बाद में सेकंड है फेयर वेजेस। अब फेयर वेजेस यानी क्या? Fair wages is the wages which is above the minimum wage but below the living wage. The lower limit of the fair wage is obviously the minimum wage. The upper limit is to be set by the capacity of the industry to pay. अब फेयर वेजेस यानी क्या? फेयर वेजेस वो होता है जो मिनिमम वेज के ऊपर हो और लिविंग वेज के नीचे हो। मतलब ये सेंटर में आता है, ऐसे आप समझ सकते हो कि मिनिमम वेज हमको किसी भी वर्कर को, किसी भी लेबर को मिनिमम इतना वेजेस मिलना चाहिए।
अब फेयर वेज, हमको फेयर वेज नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को टिप दे दी, वो फेयर वेज में आ गया ऐसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लिविंग वेजेस में। अब लिविंग वेजेस यानी क्या होता है? लिविंग वेजेस आर डिफाइंड एज दैट वेजेस विच आर कंसिस्टेंट to provide a certain facility as well as some basic necessity to the employees. So it means that wage level which is satisfactory to provide for the basic necessities and such necessities that are advised necessary for the betterment of the employee as well as his family. अब लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? लिविंग वेज ऐसी वेज है कि आपको मतलब सम बेसिक नेसेसिटी के लिए जो लेबर को लगता है अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, तो वो पेड किया जाए उनको। वो आ गई सारी लिविंग वेजेस में। आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप्स ऑफ वेजेस। अभी हम यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ वेजेस क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन है टाइम वेजेस, टास्क वेजेस, कैश वेजेस, वेजेस इन काइंड, सर्विस वेजेस एंड रियल वेजेस। अब हम इनके मीनिंग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेजेस। If the labor is paid his service according to the time, it's called time wages. For example, if the labor is paid rupees 35 per day, it will be termed as a time wage. अब time wage का मतलब क्या है? time wage का मतलब ये है कि उसको according to time, उसको time के हिसाब से जो wages मिलेंगे उसको time wage बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी लेबर को उसके पर डे में 35 रुपीज़ मिलते हैं तो वो टाइम वेजेस हो गया कि एक पर डे, पर मंथ या पर हावर भी किसी को वेजेस मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ गई? टाइम वेजेस में। सेकेंडली टास्क वेज, व्हेन द पेमेंट इज डन आफ्टर द completion ऑफ द टास्क, इट इज नोन एज टास्क वेजेस। अब टास्क वेजेस में क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने का या ब्रिज बनाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर ब्रिज बन गया, बिल्डिंग बन गई, तो उसके बाद जो पेड किया जाता है वो होता है टास्क वेजेस। आगे बढ़ता है। आगे है कैश वेजेस। अब कैश वेजेस नाम से ही हमको पता चल रहा है कि कैश वेजेस रिफर टू द वेजेस पेड टू द लेबर इन टर्म्स ऑफ मनी, द सैलरी पेड टू अ वर्कर, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द कैश। अब इसका मतलब यह है कि कैश वेजेस वो होते हैं कि जो लेबर को टर्म ऑफ मनी में दिया जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक टर्म ऑफ मनी में जो हम पेड करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है कैश वेजेस में, लाइक सैलरी। उसके बाद में वेजेस इन काइंड, when the laborer is paid in terms of goods rather than cash, it's called then wages in kind. These type of wages are popular in rural area. अब wages in kind यानी मतलब क्या होता है? हमने देखा कि अगर किसी लेबर को हम पेड कर रहे हैं तो कैश में पेड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। पर वेजेस इन काइंड में क्या होता है कि आप किसी वर्कर को गुड्स देते हो। गुड्स इट मीन्स कोई चीज़ें उसको देते हो कि आप ये काम करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी, या बहुत लेबर्स ऐसे होते हैं कि आप आज का ये काम कर लो तो हम आपको खाना देंगे। तो ये आ गया वेजेस इन काइंड में। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्विस वेजेस और रियल वेजेस। अब सर्विस वेजेस का मतलब क्या होता है? समटाइम्स वर्कर्स आर नाइदर पेड इन कैश नॉर इन काइंड, they are paid through a service, this is called a service wages. अब सर्विस वेजेस बहुत सिंपल है। कभी कभी लेबर्स या वर्कर्स क्या करते हैं, ना कि कैश लेते हैं हमसे, ना कि कोई गुड्स लेते हैं हमसे, मतलब ना खाना उनको चाहिए ना वो कैश देते हैं, तो वो सर्विस हम उनको सर्विस पेड कर सकते हैं, वो होती है सर्विस वेजेस। अब रियल वेजेस मीन्स द मनी वेजेस प्लस द अदर एडवांटेज लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेंटल फैसिलिटीज, फ्री लंच एक्सेट्रा। अब रियल वेजेस में क्या होता है? रियल वेजेस में जो सम ऑफ मनी है उसको प्लस करेंगे हम अदर एडवांटेज में, लाइक मेडिकल फैसिलिटी दे दी, फ्री लंच दे दिया किसी को, या रेंट दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमने एडिशनल उसको एडिशनल एडवांटेज दे दिए, तो हम उसको रियल वेजेस में बोलेंगे।